23 जुलाई 2019 लाहौर। एक सफेद गाड़ी जेल रोड से यू टर्न लेती है। जैसे ही वो करतबा चौक के करीब पहुंचती है, अचानक गोलियों की बौछार होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है हमलावर आराम से आकर गाड़ी की खिड़की के करीब रुकते हैं, गन निकालते और अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो जाते। अंदर बैठा था शेख अरफान चन्ना, नारकली बाजार में बानो साड़ी हाउस का मालिक और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट का करीबी साथी। अरफान चन्ना मौके पर हलाक हो गए। इल्जाम यह था कि चंद दिन पहले इसी ने एक नौजवान टिकटॉकर गवास भट्ट के घर जाकर फायरिंग की थी। गवास बच गया मगर उसका बाप जख्मी हो गया। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू नहीं होती। यह सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब गवास भट्ट ने सोशल मीडिया पर गोगी भट्ट के खिलाफ जुबान दराजी की। एक आम सा वीडियो और नतीजा खून, गोलियां, लाशें। तो सवाल ये है, आखिर गोगी भट्ट है कौन और क्यों उसका नाम लाहौर के सबसे खतरनाक माफिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ? लाहौर का एक पुराना बाजार नीला गुंबद, जहां गाड़ियों के पुराने टायरों की दुकानें कतार में लगी हैं। उन्हीं में एक छोटी सी दुकान थी ख्वाजा अब्दुल रशीद भट्ट की। पुराने टायर खरीदना बेचना, बस यही रोजी थी। इसी दुकान के कोने में एक लड़का बैठा करता है। ये था ख्वाजा अकील भट्ट। यही लड़का आगे चलकर गोगी भट्ट के नाम से लाहौर के खौफ की अलामत बनने वाला था। ये खानदान अमृतसर से हिजरत करके आया और बाद में ग्वालमंडी में बस गया। 5 भाई, शकील, रहील, हनी, पप्पू और सबसे अलग, सबसे बेकाबू अकील भट्ट। मोहल्ले में सब उन्हें भट्ट भाई कहकर पुकारते। एक वक्त था जब ये नाम इज्जत की अलामत थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये असर और दबाव की पहचान बनने लगा। 1990 की दहाई में जब लाहौर की गलियों में पुलिस मुकाबले रोज का मामूल थे, उसी जमाने में गोगी भट्ट का छोटा भाई पप्पू भट्ट एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। कहा जाता है उसी दिन गोगी के दिल में एक ऐसी आग भड़की जो कभी बुझी नहीं। पप्पू के बाद गोगी भट्ट ने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया। इब्तिदा में वो मोहल्ले के झगड़ों का फैसला करता, फिर कब्जों का, फिर ठेकों का। रफ्ता रफ्ता वो लाहौर की सियासत और पुलिस के बीच एक ऐसा नाम बन गया जिसे लोग या तो सलाम करते थे या छुप जाते थे। गोगी भट्ट का खानदान सियासी तौर पर भी बाअसर था। भुट्टो, बेनजीर, शहबाज, ये सब नाम किसी न किसी मोड़ पर उनके ड्राइंग रूम में गूंजते रहे। ये वो तल्लकात थे जिन्होंने जुर्म को ताकत में बदल दिया और गोगी भट्ट को कानून से ऊपर का इंसान बना दिया। ग्वालमंडी की तंग गलियों में जब अकील भट्ट का नाम गूंजने लगा तो शहर के दूसरे किनारे पर एक और भट्ट उभर रहा था, ख्वाजा तारक गुलशन उर्फ तीफी भट्ट। तीफी भट्ट गोगी का फुफीजाद और मामूजाद भाई, मगर रिश्तेदारी से बढ़कर दोनों को एक चीज जोड़ती, ताकत की भूख। गोगी भट्ट में जज्बा और जुर्रत थी, तीफी भट्ट में दिमाग और चालाकी। एक मंसूबा बनाता और दूसरा अमल करता। उनका नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि ठेके, कब्जे, भत्ताखोरी सब इन्हीं की मर्जी से बढ़ते। पुलिस फाइलों में उनके नाम इकट्ठे दर्ज होते। इन्हीं दिनों उनके दायरे में आए लाहौर के बदनाम किरदार टीपू ट्रक्का वाला, ताहर प्रिंस, हमायूं गुज्जर, होला सनियारा, शफीक बाबा, ये सब शहर के खौफ की अलामत बन चुके थे और हर वारदात के पीछे एक ही दस्तखत होता, गोगी या तीफी। फिर एक दिन सब इकट्ठे हुए एक ही दुश्मन के खिलाफ, ताहर प्रिंस, वही शख्स जो कभी खुद दहशत की अलामत था। कहा जाता है ईद मिलादुन नबी के मौका पर लाहौर की फिजा गोलियों से गूंज उठी।
गोगी, तीफी, हमायूं, भोला और उनके कई इश्तिहारी साथी मिलकर ताहर प्रिंस पर चढ़ दौड़े। बच्चों समेत 14 जाने गई। शहर लर्ज गया, मगर ताहर प्रिंस जिंदा बच निकला। फिर फैसला हुआ, अब खेल पुलिस के जरिए खत्म होगा। चंद दिन बाद इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर ने एक मुकाबले में ताहर प्रिंस को हलाक कर दिया। यूं एक खौफ खत्म हुआ और एक नया खौफ जन्म ले चुका था। उसका नाम था गोगी बट। वक्त के साथ गोगी बट का नाम मोहल्ले के झगड़ों और जमीनों के कब्जों से निकलकर उन मुकदमात में गूंजने लगा जिन्होंने पूरे लाहौर को हिलाकर रख दिया। 2003 ईवान अदल के करीब टीपू ट्रकावाला पर हमला हुआ। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में एक ही नाम सामने आया, गोगी बट। कुछ साल बाद 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर खुरम एजाज के जरिए इसी टीपू ट्रकावाले की टारगेट किलिंग करवाई गई और इल्जाम एक बार फिर गोगी बट पर आकर ठहरा। फिर मंजर बदला, अरशद अमीन चौधरी और उसके भाई का कत्ल। पुलिस की फाइलों में एक बार फिर वही नाम दर्ज हुआ, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट। चंद माह बाद नवीद बट उर्फ नवीद लंबीवाला के कत्ल में भी तफ्तीश ने दोबारा उसी तरफ इशारा किया। हर वारदात के बाद हर फाइल के आखिर में एक ही नाम लिखा जाता था, गोगी बट। कत्ल, इकदाम कत्ल, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी, नाजायज कब्जे, जराइम की फहरिस्त लंबी होती गई। पुलिस ने बारहा गिरफ्तार किया, अदालतों ने बार बार रहा, मगर लाहौर के लोगों के लिए गोगी बट हमेशा कानून से एक कदम आगे रहा। जून 2021 में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गोगी बट को अगवा और भत्ताखोरी केस में जमानत दी, लेकिन CIA ने नाजायज असलहा और दीगर इल्जामात में फौरन दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हवालात की तस्वीरें जारी हुई और पुलिस ने अवाम से शिकायत मांगी, मगर कोई सामने न आया। वजह गोगी बट अब सिर्फ एक मुजरम नहीं, एक खौफ बन चुका था। इसी दौरान खबरें आने लगी कि वो बदल चुका है, अब 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाला बन गया। मगर इसकी कहानी सिर्फ जुर्म या तौबा तक महदूद नहीं रही। गोगी बट का खानदान बरसों तक मुस्लिम लीग नून से जुड़ा रहा, खास तौर पर ग्वाल मंडी में, जहां वो इंतखाबी मुहिमात में शरीफ खानदान के करीब रहा। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में जब फूड स्ट्रीट बनी और उसके भाई शकील बट को चेयरमैन बनाया गया तो शरीफ खानदान नाराज हो गया। शहबाज शरीफ के दोबारा वजीर आला बनते ही फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई। एक खामोश मगर वाज़े पैगाम। वक्त बदला। 2018 में गोगी बट ने PTI ज्वाइन की, लेकिन 9 मई 2023 के बाद वही गोगी बट दोबारा नून लीग में शामिल हो गया। 2024 के इंतखाबात में हमजा शहबाज के लिए इसके भाई रहील बट ने मुहिम चलाई। पुलिस ने एक बार फिर घेरा डाला तो गोगी बट ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इसे जाली पुलिस मुकाबले में मारा जा सकता है। अदालत ने वक्ती रिलीफ दे दिया, मगर शहर में आज भी एक सवाल बाकी है, क्या वाकई गोगी बट बदल चुका है या बस उसने अपना चेहरा बदल लिया है?